Hi friends, again taking the problem solve of next problem the abstract algebra is a important and logical problem है साइलो से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है और बहुत ही कंसेप्चुअल बेस्ड प्रॉब्लम्स है आप सिंपल वे में फाइंड आउट कर सकते हैं तो मैक्सिमम में सॉल्व क्या होगा इट्स वेरी सिंपल कह रहा फर्स्ट जी हैज ए सिंपल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 60 सिंपल सब ग्रुप है याद रखिए दैट इज अ सिंपल सब ग्रुप 160 दैट इज A5 सिंबल सो साइलो थर्ड रूल जो कहता है आपका NP इज इक्वल टू 1 प्लस KP इक्वल टू 0 सो हियर बट अब देखिए फ्रेंड्स कह रहे हैं कि विच इज अ सिंपल है इट मींस हियर डू नॉट टेक इन K इक्वल टू 0 because if taken 0 then NP is equal to 1 ठीक है टेकन यदि आप टेकन करेंगे सो NP इक्वल टू 1 सो विच इज रिप्रेजेंट नॉर्मल subgroup so which is the represent the normal subgroup it means always remember K is equal to 0 not taken here क्योंकि ऑलरेडी गिवे सिंपल सब ग्रुप तो सिंपल सब ग्रुप सो K इज नॉट टेकन 0 फर्स्ट अब आते हैं हियर तो पहले हम फाइंड करेंगे सपोज मान लीजिए 3 साइलो सब ग्रुप कर रहे हैं कि फर्स्ट 6 5 एंड 3 हियर तो 5 पे आ जाते हैं या तो फिर फर्स्ट P इज इक्वल टू 5 ले लेते हैं तो देखते हैं क्या फाइंड आउट होता है एंड 5 इज इक्वल टू 1 प्लस 5K तो K इक्वल टू 1 so n5 is equal to 1 plus 5 6 divide order of G no problem that is a order of G next मान लीजिए आप K इक्वल टू 2 लेते हैं तो n5 is equal to क्या मिलेगा आपको n5 इक्वल टू what we get so 5 to the 10 and 11 so this does not divide order of G so similarly you can check out n equal to 3 and something this is the K equal to 3 and 5 16 does not divide order of G 16 को 60 को डिवाइड नहीं करेगा तो इट मींस हो गया कि G has 6 साइलो 5 सब ग्रुप फर्स्ट थिंग क्लियर 6 एक ही एलिमेंट्स मिल रहा है यार इट मींस कि G has 6 साइलो 5 सब ग्रुप G has 6 साइलो ग्रुप 6 साइलो 5 सब ग्रुप तो फर्स्ट करेक्ट नेक्स्ट अब थर्ड में आते हैं तो फ्रेंड्स मान लीजिए अब हम करते हैं P इक्वल टू 3 ले लिया हमने चेकआउट्स करते हैं n3 इज इक्वल टू 1 प्लस 3K सो K इक्वल टू 1 सो n3 इज इक्वल टू 4 divides order of G no problem next K equal to 2 so n3 is equal to 3 2 is 6 plus 1 7 does not divide order of G K equal to 3 so n3 is equal to 10 9 plus 1 10 and divides order of G so here it means n3 is equal to 4 and 10 two possibilities और 4 रखेंगे तो 3 4 12 and 13 नहीं होगा 5 रखेंगे 16 नहीं डिवाइड होगा मीन देयर आर टू पॉसिबिलिटीज इट मींस n3 हैज जो G हैज 4 and 10 G has 4 and 10 silo 3 subgroups so but here is given only 4 but here is 10 so that case means which is wrong ठीक है G हैज साइक्लिक ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 6 को आप चेक कर सकते हैं साइक्लिक्स है या नॉट तो आप अबेलियन चेक कर लीजिए फिर समथिंग सो विच इज आल्सो नॉट ट्रू एंड हियर G हैज यूनिक्स एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 नॉट
क्योंकि यूनिक एलिमेंट्स नहीं है। ऑर्डर अगर 2 के एलिमेंट्स हम फाइंड आउट करें तो क्या क्या मिलेगा आपको, 2 and 4, दैट इज फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ 2 इज 2 and 4, तो नॉट हैव यूनिक एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, सो फोर्थ इज आल्सो रॉन्ग। तो एक सिंपल लॉजिक रहा आपका हियर, फाइंड आउट दिस, इट मींस सो वी गेट द आंसर। सो मतलब आप कह सकते हैं कि जी हैज हियर, इसके लिए तो ऐसे कर सकते, जी हैज 10 साइलो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 साइलो सब ग्रुप, क्योंकि मैक्सिमम 10 फाइंड आउट हो रहा है, सो दैट इज अ पॉसिबिलिटीज। सो एक सिंपल वे लैंग्वेज चेकआउट्स। टेक केयर्स, थैंक यू, बाय बाय, गुड डे।